देश की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल हर जगह घूम रहा है। क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी की कीमत 500 करोड़ रुपए है? क्या हर महीने अटैची ऊपर तक पहुंचानी पड़ती है? पंजाब से उठे इस तूफान ने अब राष्ट्रीय राजनीति को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस बहस की जड़ में खड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू, जिन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए की अटैची ऊपर पहुंचाता है। उन्होंने भले कहा कि उनसे कभी किसी ने ऐसी मांग नहीं की, लेकिन उनकी एक पंक्ति सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ देता है, उसने देश भर में राजनीतिक भूकंप ला दिया है। ये आरोप किसी विपक्षी नेता या असंतुष्ट पत्रकार ने नहीं लगाया। एक ऐसी नेता ने कहा जिसने सालों तक कांग्रेस में काम किया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करीबी रिश्ते रहे और जिनके पति नवजोत सिंह सिद्धू खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरों में गिने जाते रहे। यही वजह है कि ये टिप्पणी किसी सामान्य बयान की तरह हवा में उड़ नहीं गई, बल्कि इसने कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था, राज्य स्तरीय नेतृत्व चयन और हाईकमान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवालों की श्रृंखला यही नहीं रुकती। हर बार जब कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री बदलता है तो नेता बगावत करता है या कोई राज्य आर्थिक संकट से गुजरता है। अब लोग उस पर भी 500 करोड़ वाली अटैची का तिरछा सवाल उठाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब को ही लीजिए। जब सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनातनी हुई थी, तब भी इस बात की चर्चा थी कि सिद्धू मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। तो वहीं अब लोग पीछे मुड़कर पूछ रहे हैं, क्या सिद्धू इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि वे कथित 500 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं थे, और क्या इसलिए चन्नी जैसे रिलेटिविटी कम चर्चित नेता को अचानक चुना गया? तो वहीं कर्नाटक की तस्वीर में भी यही धुंध छाती हुई नजर आती है। डीके शिवकुमार लंबे समय से पार्टी के सबसे प्रभावशील वित्त समर्थित नेताओं में गिने जाते हैं। कर्नाटक की रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो, विधायक टूटने से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने हो, या अमेठी रायबरेली जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर संसाधन भेजने की बात हो, ये आरोप लंबे समय से हवा में है कि शिवकुमार पार्टी को कई बार बचाते आए हैं, इसलिए वह मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद होने चाहिए थे। लेकिन सिद्धरामैया के राजनीतिक कौशल और सामाजिक समीकरणों ने उन्हें आज भी कुर्सी पर बनाए रखा है। अब इस समीकरण को भी लोग 500 करोड़ के फ्रेम में देखने लगे हैं। कहते हैं जो दे सकता है उसे मिलना चाहिए, लेकिन जो नहीं दे सकता वही टिक गया। मध्य प्रदेश का संदर्भ भी इसी विवाद का नया अध्याय बन गया है। कई एक्सपर्ट्स और राजनीतिक टिप्पणीकार अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसाधनों और स्वरूप के बावजूद इसलिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि वे कथित 500 करोड़ की शर्त पूरी नहीं कर सके? क्या कमलनाथ इसलिए चुने गए क्योंकि वे ज्यादा सक्षम माने गए? ये बहस पुराने घावों को ताजा कर रही है और कांग्रेस के नेताओं के मन में भी पुराने सवालों की चुभन जगाती है। इसी कड़ी में आता है असम का मामला, जहां हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। हेमंता का पुराना बयान याद कीजिए। वो कहते थे जब वे तरुण गोगोई के साथ दिल्ली गए थे तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे और असम की राजनीति पर गंभीर बातचीत नहीं कर रहे थे। जब 500 करोड़ वाला मुद्दा उछलने लगा तो लोग इस बयान को भी जोड़कर नई कहानी गढ़ने लगे। कहते हैं शायद हेमंता इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए क्योंकि वे कथित अटैची वाला सिस्टम पूरा नहीं कर सके। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े आरोप भी सोशल मीडिया में फिर से वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया था कि हुड्डा ने उनसे कहा था अगर मैं 30 तारीख को 500 करोड़ ऊपर नहीं भेजूं तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। ये दावा सच है या नहीं, ये अलग प्रश्न है, लेकिन इसने पूरे विवाद को ज्यादा नाटकीय बना दिया है। तो वहीं तेलंगाना और हिमाचल के आर्थिक संकटों को भी लोग इससे जोड़कर देखने लगे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि महीने की 7-8 तारीख तक खजाना खाली हो जाता है। अब जैसे ही सिद्धू और अर्जुन सिंह वाले बयान वायरल हुए, आरोपों की नई परत ये जोड़ी जाने लगी कि क्या इन राज्यों का पैसा भी कहीं ऊपर जा रहा है? हालांकि ये सिर्फ सवाल है, आरोप के प्रमाण नहीं। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे विवाद को अपने लिए राजनीतिक हथियार के रूप में देख लिया है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार कोई दुर्घटना नहीं बल्कि परंपरा है। उन्होंने मार्गरेट अल्वा की किताब करेज एंड कमिटमेंट का हवाला देकर दावा किया कि 2008 में कर्नाटक चुनावों में सीटों की नीलामी हुई थी, पैसा देकर टिकट मिलते थे। अब जब कांग्रेस के ही नेता ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, त्रिवेदी कहते हैं कि पार्टी को जवाब देना चाहिए क्योंकि यहाँ तो आरोप विपक्ष नहीं घर के अंदर से उठ रहे हैं। तो वहीं इसी क्रम में पुरानी चर्चाओं को फिर से हवा मिलने लगी है। जैसे सोनिया गांधी विदेश अज्ञात बीमारी के इलाज के लिए जाती थी
उनके साथ 4 ब्रीफकेस जाते थे और उनकी चेकिंग नहीं होती थी। ये सिर्फ आरोप है, तथ्य नहीं। लेकिन राजनीतिक माहौल में आरोपों की भी अपनी ही उड़ान होती है। बीजेपी के नेता ये कथा दोबारा उठा रहे हैं ताकि 500 करोड़ वाली अटैची की कहानी के साथ इसे जोड़ सके, जिससे पूरा नैरेटिव और भी मजबूत दिखे। तो वहीं राजस्थान में भी गहलोत बनाम पायलट, मध्य प्रदेश में सिंधिया बनाम नाथ, तेलंगाना में विभिन्न गुटों के संघर्ष, हर परिदृश्य पर अब एक ही सवाल चस्पा किया जा रहा है, कहीं ये सब 500 करोड़ वाले मामले का तो असर नहीं। राजनीति के गलियारों में आरोप चाहे जितने भी संदिग्ध हो, पर सवालों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब केवल सिद्धू के बयान तक सीमित नहीं रहा। ये कांग्रेस के नेतृत्व चयन, पार्टी के वित्तीय ढांचे, राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की राजनीति और हाईकमान की भूमिका तक फैल चुका है। टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही बहस है। क्या 500 करोड़ की वजह से भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल की राजनीति निर्धारित होती है? क्या मुख्यमंत्री चुने नहीं जाते, तय किए जाते हैं? ये सवाल तब तक खत्म होने वाले नहीं लगते जब तक कांग्रेस खुद आगे आकर स्पष्ट जवाब न दे। फिलहाल देश की राजनीति इसी 500 करोड़ की अटैची वाले विवाद के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है और आने वाले कई हफ्तों तक ये मुद्दा सुर्खियों में रहने वाला है।